एक ऐसा बंदा जो अकेले 80,000 शिनोबी से भिड़ गया था, या द गोस्ट ऑफ द उचीहा मादरा उचीहा। आज की इस वीडियो के अंदर हम मादरा की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कैसे एक वॉर स्टेज के दौरान पैदा हुआ बच्चा आगे जाके पूरी दुनिया हिला देता है। सो बिना किसी देरी के आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मादरा का जन्म वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के दौरान हुआ था, जहां वो ताजिमा उचिया का सबसे बड़ा बेटा था और उसके टोटल 5 भाई थे, पर उसने अपने 3 भाई वॉर के दौरान खो दिए थे और उसका सिर्फ एक भाई बचता है जिसका नाम होता है इजुना। और वक्त के साथ साथ दोनों का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा गहरा होता गया। बैटलफील्ड में अपने से बड़े सेंजू क्लैन के मेंबर्स को मारने के बाद मादरा को एक जीनियस कहा जाता था। फिर वो एक दिन अपनी ही उम्र के एक लड़के से मिलता है जिसका नाम होता है हाशिरामा सेंजू, जिसने खुद मादरा की तरह अपने भाइयों को वॉर के दौरान खोया था। फिर वो दोनों आपस में एक ऐसी दुनिया बनाने का प्लान बनाते हैं जिसमें बच्चों को वॉर में नहीं जाना पड़ेगा और सभी पीसफुली रहेंगे। पर वक्त के साथ उन दोनों को पता चल गया था कि वो कौन से क्लैन से हैं, यानी अपने राइवलरी क्लैन से, और उनका मकसद ही एक दूसरे को मारना है। और मादरा अपनी फैमिली और फ्रेंडशिप के बीच में अपनी फैमिली को चुनता है, जिसकी वजह से मादरा की शारिंगान भी अवेक हो जाती है। फिर वो दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी टाइम लड़ते हैं, काफ़ी बार लड़ते हैं, पर मादरा कभी हाशिरामा को हरा नहीं पाता, एटर्नल मांगे कोई शारिंगान होने के बावजूद भी नहीं। पर हाशिरामा कभी मादरा को मारने के लिए राजी नहीं हुआ, जिससे उनकी लड़ाई कई सालों तक चलती गई। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के क्लैन के लीडर्स बन जाते हैं और हाशिरामा मादरा के साथ अलायंस बनाने की भी रिक्वेस्ट करता है, पर मादरा उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि तोबिरामा यानी हाशिरामा के छोटे भाई ने उसके छोटे भाई यानी इजुना को मार दिया था। फिर वो अपने छोटे भाई की आंखों को खुद में इम्प्लांट करके एटर्नल मांगे की शारिंगान हासिल कर लेता है और हाशिरामा से एक फाइनल बैटल करने जाता है, जिस बैटल के दौरान वो हाशिरामा से बहुत ही बुरी तरह हारता है। मादरा को मारकर वॉर ख़त्म करने की बजाय हाशिरामा खुद को मारने का प्लान करता है, पर उसके इस जेस्चर को देख के मादरा उसके साथ अलायंस बनाने के लिए रेडी हो जाता है। अपने बचपन की बातों को याद करते हुए हाशिरामा मादरा को उनके विलेज का एक नाम रखने के लिए कहता है, जहां मादरा अपने विलेज का नाम रखता है विलेज हिडन इन द लीफ, और दोनों को यह नाम काफ़ी अच्छा लगता है और वो ये नाम अपने विलेज को दे देते हैं। पर मादरा को पता था कि उन दोनों का पीस लाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। जहां हाशिरामा सभी विलेज वासियों के भलाई के लिए सोचता और वहीं मादरा सब कुछ अपने हाथों में कंट्रोल करना चाहता था ताकि पीस का कंट्रोल उसके पास हो। हाशिरामा को विलेज का होकागे बना दिया जाता है। फिर मादरा अपने क्लैन के फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। स्टोन टैबलेट जिसके इन्फॉर्मेशन को ब्लैक ज़ेत्सु ने बदल दिया था, उचिहा क्लैन उसको अपने साथ विलेज में ले आता है। स्टोन टैबलेट को अच्छे से स्टडी करने के बाद मादरा को द एंडलेस साइकिल ऑफ फेल्ड पीस, उचिहा क्लैन और सेंजू क्लैन के बारे में पता चलता है। मादरा को पीस लाने का तरीका पता चल गया था। वो सभी विलेज वासियों से अपने प्लान के बारे में कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बात में विश्वास नहीं करता और उसकी बात नहीं मानता। और उसके बाद मादरा विलेज को छोड़ने का डिसाइड करता है और बार बार विलेज पे अटैक भी करता है। 9 टेल डेमन फॉक्स जिसको कंट्रोल करने के बाद वो हाशिरामा से एक फाइनल बैटल करने जाता है। वो दोनों लड़ते हैं और काफ़ी थक भी जाते हैं। उनके लड़ाई से वैली ऑफ द एंड भी बनता है, पर आखिर में हाशिरामा मादरा को मार देता है और उसकी बॉडी को एक सीक्रेट जगह पे दफना दिया जाता है। पर मादरा काफ़ी आगे का प्लान कर चुका था। उसने अपनी लेफ्ट आई में इजानागी शेड्यूल कराया था, जो उसके मौत के कुछ वक्त बाद एक्टिवेट हो जाएगा उसकी लेफ्ट आई के विजन की एक्सचेंज में। ब्लैक ज़ेत्सु को यह पता था। वो उसकी बॉडी को लोकेट करके उसकी जगह उस कॉफिन में बैठ जाता है ताकि मादरा को ये लगे कि उसने ही ब्लैक ज़ेत्सु को बनाया है। फिर मादरा हाशिरामा के फ्लैश को अपने जख्मों में इम्प्लांट कर लेता है, जो उसने उनके लड़ाई के दौरान छीना था, जिसकी वजह से उसका रिनेगान अवेक हो जाता है और वो डेमोनिक स्टैचू ऑफ द अल्टर पाथ को समन करता है और हाशिरामा के माइंडलेस क्लोन्स बनाता है। वो अपनी रिनेगान नागाटो के अंदर इम्प्लांट करवा देता है, उसको पता चले दिए बिना, इस इंटेंशन से कि नागाटो उसको बाद में वापस जिंदा कर देगा, जिसके लिए उसको एक वेसल की जरूरत थी जो उसका नाम लेके नागाटो को ये करने के लिए गाइड कर सके। खुद को डिमोनिक स्टैचू से जिंदा रखते हुए मादरा कोनोहा पे नजर रख रहा था ताकि वो एक ऐसे परफेक्ट बंदे को ढूंढ सके, जिसके दौरान उसको ओबिटो उचिहा मिलता है जो बहुत ही जख्मी हालत में होता है।
हाशिरामा के सेल से वो उसकी बॉडी को ठीक कर देता है और वो उसके हार्ट में इंडिविजुअल कर्स टैग लगा देता है जस्ट इन केस अगर वो कभी फ्यूचर में मादरा के खिलाफ हो गया। फिर वो हिडन मिस्ट विलेज से रिन नोहारा को किडनैप करवाता है और उसके अंदर थर्ड टेल को भी सील करवा देता है, जिसकी वजह से रिन नोहारा को ना चाहते हुए भी ककाशी के हाथों मरना पड़ता है और ये सब ओबिटो अपनी आंखों से देखता है और मादरा के ये प्लान में उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। मादरा ओबिटो को 10 टेल, सेज ऑफ द सिक्स पाथ एंड उसके प्लान के बारे में बताता है और उसको अपनी सारी नॉलेज और फाइटिंग स्किल्स भी सिखाता है और ओबिटो मादरा का नाम यूज करते हुए उसके प्लान्स को आगे बढ़ाता है और आखिरी में द फोर्थ ग्रिड निंजा वॉर शुरू करने से पहले काबुटो उसके साथ अलायंस बनाने के लिए कहता है, पर ओबिटो कहता है कि अगर वो मना करे तो, और तभी काबुटो रियल मादरा की बॉडी को उसके सामने समन कर देता है, जिसकी वजह से ओबिटो को ना चाहते हुए भी उसके साथ अलायंस बनानी पड़ती है। फोर्थ शिनोबी वॉर में काबुटो मादरा को एलाइड निंजा फोर्सेस के अगेंस्ट यूज करता है और मू यानी सेकंड सुचिकागे की मदद से उससे बात करता है और बैटलफील्ड में मादरा को समन करवाता है। मादरा को लगता है कि उसे नागाटो के सांसारा हेवनली लाइफ टेक्निक की मदद से समन करवाया गया है, पर तभी उसको पता चलता है कि उसको इम्प्योर वर्ल्ड रिकार्नेशन से जिंदा किया गया है। काबुटो उसको ये भी बताता है कि उसने मादरा को उसके प्राइम स्टेट से थोड़े आगे वाली स्टेट में रिवाइव किया है, तो मादरा अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए बैटलफील्ड में उतर जाता है। पर जब फोर्थ सुचिकागे और नारुतो का एक क्लोन मादरा पर कंबाइंड अटैक करते हैं तो उसको अपना रिनेगान अवेक करना पड़ता है और फोर्थ डिवीजन को मारने के लिए वो आसमान से एक मीटोराइट समन करवाता है, पर फोर्थ सुचिकागे कैसे ना कैसे उसको रोक लेते हैं। पर मादरा तभी एक और मीटोराइट समन करवाकर फोर्थ डिवीजन को खत्म कर देता है। वो 9 टेल्ड फॉक्स को समन करने का ट्राई करता है, पर तभी उसे पता चलता है कि 9 टेल्ड फॉक्स नारुतो के अंदर सील हो चुका है। ये जानते हुए भी कि उसके सामने नारुतो का क्लोन है, वो अपनी नई पावर्स को टेस्ट करने जाता है और बचे हुए फोर्थ डिवीजन को भी मारने का डिसाइड करता है, पर तभी वहाँ पे 5 कागेज आ जाते हैं। 5th होकागे, 5th मिजुकागे, 5th काज़ेकागे, 4th रायकागे और 3rd सुचिकागे। जिसके बाद नारुतो का क्लोन वहाँ से चले जाता है और मादरा को 5 कागे से फाइट करनी पड़ती है। वो पांचों बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं और वो 3rd सुचिकागे को डस्ट रिलीज से अटैक करने देता है, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है ताकि हाशिरामा का फेस दिखा सके। वो 5 कागेस का मजाक उड़ाता है और लेडी सुनाडे जो हाशिरामा की ग्रैंड डॉटर होती है उसका तो कुछ ज्यादा ही। 5 कागेस मादरा को सील करने वाले होते हैं और उनके अटैक से इम्प्रेस होकर मादरा अपना परफेक्ट सुजानो एक्टिवेट करता है। फाइनल अटैक से वो 5 कागेस को मार पाए उससे पहले ही उसका सुजानो डिसअपियर होने लगता है। मादरा समझ जाता है कि काबुटो ने इम्प्योर वर्ल्ड रिकार्नेशन जुत्सु को रिलीज कर दिया है, जिससे उसकी सोल वापस आफ्टर लाइफ में जाने वाली है। मादरा इसके रिस्पॉन्स में तुरंत ही हैंड साइन परफॉर्म करके इम्प्योर वर्ल्ड रिकार्नेशन कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत ही रिवर्स कर देता है। फिर वो ओबिटो के पास पहुंचता है जो ककाशी, नारुतो, गाए और बी से लड़ रहा होता है। मादरा उसको 10 टेल के प्रीमेच्योर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसको डांटता है। देन ओबिटो मादरा को नागाटो के बिट्रेयल के बारे में बताता है। उसके बाद ओबिटो और मादरा 10 टेल्स के ऊपर जाते हैं और उसको अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं ताकि वो 10 टेल्स को कंट्रोल कर सके। नारुतो, बी, ककाशी और गाय अपने कंबाइंड अटैक से 10 टेल्स को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो नाकामयाब होते हैं, पर अलाइड फोर्सेस वक्त पर आकर उन सभी को 10 टेल्स के अटैक से बचा लेते हैं और 10 टेल्स ट्रांसफॉर्म होकर फ्री हो जाता है। फिर वो अलाइड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर अटैक करते हैं, पर 2-3 फेल्ड अटैक्स के बाद उनका अटैक कामयाब होता है और वो हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अलाइड फोर्सेस अपने कंबाइंड अटैक से ओबिटो और मादरा को 10 टेल से अलग करके 10 टेल को पकड़ लेते हैं और ओबिटो ककाशी को लेकर दूसरे डायमेंशन में चले जाता है, जिसकी वजह से मादरा को अकेले अलाइड फोर्सेस से लड़ना पड़ता है। फिर वो हाशिरामा का वहाँ पे वेट करता है ताकि वो हाशिरामा से एक फाइट कर सके। हाशिरामा वहाँ पर आता है और अपने एक वुड क्लोन को उससे लड़ने भेजता है, पर मादरा हाशिरामा के वुड क्लोन को जल्दी ही हरा कर उसका वेट करता है। मादरा ओबिटो के अंदर लगे चाक्रा रिसीवर से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर ओबिटो उसे रोकते हुए 10 टेल्स को अपने अंदर सील कर लेता है और 10 टेल्स का जिंजुरिकी बन जाता है, जिससे मादरा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर मादरा हाशिरामा को उसके साथ फाइट करने के लिए कहता है और वो ये भी प्लान बनाता है कि वक्त देखते ही वो ओबिटो की जगह लेके 10 टेल का जिंजुरिकी बन जाएगा। देन मादरा सेंस करता है कि अब ओबिटो 10 टेल्स का जिंजुरिकी नहीं है,
तो वो ब्लैक ज़ेत्सु को उसके पास भेजता है ताकि वो रिनेगान उसका ला सके, और ब्लैक ज़ेत्सु उस पर कंट्रोल करके सांसारा हेवनली लाइफ टेक्निक परफॉर्म करवा कर मादरा को फिर से जिंदा कर देता है। मादरा जिंदा होने के बाद बहुत ही खुश होता है, पर उसकी आंखें डस्ट बनने लगती हैं क्योंकि उसके एक्चुअल लाइफ स्पैन में वो बिना आंखों के मरा था। मादरा हाशिरामा को इमोबिलाइज करके उसका सेंजुत्सु चाक्रा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी सेंसरी स्किल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उसे फाइट करने के लिए विजन की जरूरत भी नहीं पड़ती। देन सास्के मादरा पर अटैक करने जाता है, पर मादरा उसे रोकते हुए कहता है कि वो अपने क्लैन के बंदों को नहीं मारना चाहता। फिर मादरा सभी 9 टेल्स को कैप्चर करने जाता है, पर वो बुरी तरह उनसे मार खाकर आ जाता है। जिसके बाद व्हाइट ज़ेत्सु मादरा के पास उसकी एक रिनेगान लेकर आता है जिसे ओबिटो ने छुपा कर रखा था। तो वो व्हाइट ज़ेत्सु के काम को अपने अंदर लगाकर सभी 9 टेल्स को सील करने के लिए डिमोनिक स्टैचू ऑफ जटरपास को समन करवाता है, जिसके बाद वो सभी 9 टेल्स को सील कर लेता है। सास्के पीछे से मादरा पर अटैक करता है, पर क्योंकि उसने पहले भी उसे वार्निंग दी थी तो वहीं पे सास्के को वो मार देता है। जिसके बाद मादरा 10 टेल्स को समन कर 10 टेल्स का जिंजुरिकी बन जाता है। मादरा ओबिटो को कहता है कि अभी भी वो उसका साथ दे सकता है अगर वो चाहे तो, पर ओबिटो मादरा को स्टैप करके उसके अंदर से 1 टेल और 8 टेल का चाकरा निकाल लेता है और खुद साकुरा के साथ कामुई डायमेंशन में चले जाता है। मादरा पर सिर्फ ताइजुत्सु अटैक्स इफेक्टिव हो सकते थे, तो इसलिए माइट गाय मादरा से फाइट करने के लिए जाता है। वो अपने सभी इनर 8 गेट्स को खोलकर मादरा पे इवनिंग एलिफेंट से अटैक करता है, पर उससे उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो माइट गाय फाइनली अपना फाइनल अटैक नाइट गाय से मादरा पर अटैक करता है, जिससे माइट गाय मादरा का पूरा आधा हिस्सा काट देता है और इसी दौरान मादरा उसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल का टाइटल देता है। पर इससे भी वो मरता नहीं है, वो इंजर्ड जरूर होता है और वो जल्दी ही अपनी पावर से अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। माइट गाय मरने की हालात पर होता है और मादरा उसे मारने के लिए जाता है, पर तभी नारुतो उसके स्पिरिट ऑर्ब को उसकी तरफ ही फेंक देता है। देन मादरा को सेंस होता है कि नारुतो के पास भी उसके जैसी सिमिलर पावर्स आ चुकी हैं, तो वो उससे फाइट करने जाता है। नारुतो 10 टेल्स को बीच में से काट देता है। 10 टेल्स कटते हुए मादरा से कहती है कि वो उसको उसके अंदर एब्जॉर्ब कर ले, और मादरा भी वैसा ही करता है। वो 10 टेल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर नारुतो और सास्के अपनी न्यू पावर्स के साथ उससे फाइट करने आते हैं। मादरा बहुत ही बुरी तरह उन सबसे मार खा रहा होता है, पर तभी वो ककाशी की मांगे को शारिंगान लेकर कामुई डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहाँ वो साकुरा को ओबिटो की रिनेगान डिस्ट्रॉय करने से रोक लेता है। पर ओबिटो सही टाइम पे साकुरा को रियल वर्ल्ड में भेज देता है। मादरा ओबिटो के साथ रियल वर्ल्ड में वापस आता है। मादरा इन्फिनिट सुकियोमी को लॉन्च करने जाता है, जिसमें वो कामयाब भी होता है और पूरी दुनिया इन्फिनिट ड्रीम में चली जाती है और मादरा सभी को वर्ल्ड ऑफ ट्रीज में पकड़ लेता है। पर सास्के सही टाइम पे टीम 7 को आकर बचा लेता है और टीम 7 मादरा के इस जुत्सु से बच जाते हैं। देन मादरा उनसे कहता है कि उसने इस पूरी दुनिया को ये गंदी सी रियलिटी से बचा लिया है और अब सिर्फ उसके रास्ते में टीम 7 बचती है। पर तभी ब्लैक ज़ेत्सु पीछे से आकर मादरा को स्टैब कर देता है और कहता है कि वो उसका मैनिफेस्टेशन नहीं बल्कि वो कागुया के विल का मैनिफेस्टेशन था। मादरा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होता है। ब्लैक ज़ेत्सु से ये भी बताता है कि उसने मादरा को अभी तक सिर्फ यूज किया था। देन वो उसकी बॉडी को कवर करना शुरू कर देता है एंड सभी लोगों के चाकरा को एब्जॉर्ब करना भी, और तभी थोड़ी देर बाद मादरा की बॉडी में कागुया समन हो जाती है। पर टीम 7 कागुया को उसके डायमेंशन में सील करने में कामयाब होते हैं, जिससे कागुया वापस से सील हो जाती है। फिर सेज ऑफ द 6 पाथ मादरा और सभी लोगों को रियल वर्ल्ड में वापस से समन कर देते हैं। मादरा अपने आखिरी समय में हाशिरामा से बात करता है और उससे कहता है कि उसका पीस लाने का सपना अब यहीं पे खत्म होता है। पर हाशिरामा मादरा से कहता है कि अब भी वो काफी अच्छे दोस्त हैं, और वहीं पे मादरा की मौत हो जाती है। और अगर बात करें मादरा की लेगेसी की, तो उसकी लेगेसी कोनोहा विलेज को दिया गया उसका नाम, और उसकी ही नाम की वजह से सभी एलाइड फोर्सेस उससे लड़ने के लिए राजी हुए थे। सो यही थी मादरा उचिया की पूरी लाइफ, एंड इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। मैं मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।